मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा आप सबको लेकर आएंगी। वैसे आप अकेली ही आई हैं ना? भरोसा कर सकता हूँ? आप यहाँ इस वक्त ये क्या है? आपको भूख लगी होगी, मुझे पता है, इसलिए लेकर आई हूँ। वो खाना लेकर आई है। ऐसे क्यों देख रही है? वो क्या है ना, लंबे चौड़े गंधर्व को मैं अब तक सिर्फ अपने सपनों में ही देखते आ रही हूँ। पता है, आप हमारे गंधर्व जैसे ही लगते हैं। आपको छूकर देखूं क्या? क्यों, शंका दूर हुई? हाँ, हो गई। फिर भी आप मेरे लिए हमेशा गंधर्व ही रहेंगे। आप भी ना। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं हरी हूँ। मुंबई से अंडमान हम फ्लाई कर रहे थे और रास्ते में अचानक। ये फ्लाई क्या है? आई एम सॉरी। ये सॉरी क्या है? वो मैं उड़ रहा था, हेलीकॉप्टर में उड़ रहा था। वो नष्ट होकर समंदर में गिर गया और मैं तैरकर यहाँ आया। अब समझ में आया? हाँ। लग तो नहीं रहा। बहुत देर हो गई है, आप ये खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ, ये सिर्फ एक आदमी का खाना है। हाँ? भूख के मारे और भी 2-3 गंधर्व अंदर छुपे हुए हैं। और भी है? रमेश भाई, बाहर आइए। मैं हूँ रमेश गंधर्वन। मैं जोसेफ गंधर्वन। मैं चंद्रशेखर गंधर्व। डरिए मत, हम सब दोस्त हैं। आइए, उनसे मिलवाता हूँ। अपने मंत्रों की शक्ति से वो पिशाच हमारे गांव में नहीं आया, ऐसा कहकर पूरे गांव में राजगुरु ढिंढोरा पीट रहा है। मैंने 2 पिशाचों को मारकर उल्टा लटका दिया, इसीलिए उन्हें देखकर बाकी के पिशाच डरकर भाग गए। ये बात उस मूर्ख को पता नहीं है। उतार 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 उतार। इतनी रात को गंधर्व के मंदिर के पास से कौन जा रहा है? कौन है? मैंने पूछा, तुम कौन हो? कोई लड़की लग रही है। कहीं वो चुड़ैल मोहिनी तो नहीं है? क्या चुड़ैल मोहिनी? वहीं रुक जाओ। ये तो राधा है। आधी रात को गंधर्व के मंदिर के पास राजकुमारी जी, कहीं गंधर्व के साथ उसका कुछ कहीं ये बात सच तो नहीं? राधा, राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर क्यों आई? सपनों में आकर गंधर्व मुझे पुकार रहा है। पुकारा? गंधर्व मुझे पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। मामा जी! ए छोटू, उस गंधर्व ने मेरी राधा के साथ कुछ किया तो नहीं होगा? अगर कुछ किया होगा तो मैं उसके पैर छूकर धन्यवाद दूंगा। नहीं 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 नहीं, हम उसके पैर तोड़ देंगे, ये कह रहा था। अब थोड़ी देर में ही सब कुछ पता चल जाएगा। कहिए राजगुरु। विषय बहुत गंभीर है। गंधर्व ने हमारी राजकुमारी को कष्ट पहुंचाया। क्या? हाँ। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ है, आप घबराइए मत। घबरा कौन रहा है? यज्ञ करवाना होगा। तो करवाइए। वो सब कार्य मैं संभाल लूंगा। हमें धन देना होगा। इस बारे में किसी को पता ना चले। धन के बारे में? देखिए, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बताऊं? बताइए ना। राजकुमारी जी और गंधर्व दोनों एक हो गए होंगे। अर्थात? अर्थात उन दोनों में वो तो नहीं हुआ होगा। मुझे बस इस बात का संदेह है, यही बात है। हम समझे नहीं। नहीं समझे? यदि कन्या मिल जाए तो बस वो उनके संग संभोग किए बिना नहीं छोड़ता, पैर भारी कर देता। उस गंधर्व को मैं अपनी मंत्र शक्ति से भगा दूंगा। तब तक इस विषय की चर्चा भी मत कीजिएगा। राजकुमारी जी का विवाह होने वाला है ना, अब आज्ञा दीजिए। ये स्वयं तो चुप नहीं रहेगा। मामा, मामा जी, अब राधा की हालत कैसी है? हालत कैसी मतलब? ऐसे पूछ रहा है जैसे उसे कुछ हो गया है। छोटी सी पूजा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझसे कुछ छुपाने का प्रयत्न मत कीजिए। आज नहीं तो कल सत्य अपने आप सबके सामने आ जाएगा। किस सच की बात कर रहा है? अब सीधी तरह से बता दीजिए। नहीं, इसे तो नहीं पता चल गया। उद्घाटन हो गया क्या? अपनी होने वाली पत्नी के बारे में ऐसी बातें करता है? अब क्या करें? समझदारों की तरह बातें क्या करो। मामा जी, मुझे उनसे ये सब पूछना ही नहीं चाहिए। आपने तो पूछ लिया। नहीं नहीं, गजेंद्र जो भी काम करता है कभी गलत नहीं होता। अब तो किया ना। मल्लिका। जी राजकुमार जी। राधा अब बताने जैसा कुछ नहीं है। तुम मेरी एक मदद करोगी? राजकुमार राधा से मिलना चाहते हैं, कुछ करो ना। इस समय राधा से कोई नहीं मिल सकता, ऐसा आदेश है। मेरा कष्ट कोई तो समझो।
उस गंधर्व के कारण उस पर ऐसा संकट आएगा किसने उसने सोचा क्या था? किया ये तो पता चलना चाहिए ना। हैं? कोई ऐसी वैसी गलती तो नहीं हुई होगी ना? उसके बारे में इस समय तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब मैं चलती हूँ राजकुमार जी। मलिका जरा रुको। जी राजकुमार जी। उद्घाटन हो गया क्या? क्या कहा? मतलब वो हुआ होगा क्या? हे भगवान, ऐसी बात पूछकर आपने मेरे कुंवारेपन का अपमान किया है। ऐसी गंदी बात आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं पूछी। आज तक मुझ पर किसी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ी और मलिका, आपने मैं- मुझसे ये क्या हो रहा है यहाँ? महारानी जी। महारानी जी मुझसे कुछ मत पूछिए। तुमसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? राजकुमार जी ने जो सवाल पूछा वो सुनकर मेरा मर जाने का मन कर रहा है। मुझे मत रोकिए महारानी जी, मुझे जाने दीजिए। महारानी मैं जवान राजकुमारियाँ खड़ी है, अपना मुंह मत खोलो। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? अपने कक्ष में जाओ। हाँ, जाइए जाइए। मल्लिका रो क्यों रही थी? मुझे क्या पता? तुमने मल्लिका से ऐसा क्या कहा? उद्घाटन हाँ? हुआ क्या? हाँ? निर्लज कहीं का। इसका मतलब मामा के जैसा ही भांजा। अच्छा हुआ मेरी बेटी के साथ क्या हो संबंध गया? नहीं जुड़ा। छे, फिर मुझसे गलती हो गई क्या? यही तो मैं आपको कब से कह रहा था। ए, तुझे तो छोड़िए, मैं- नीचे उतारिए, नीचे उतारिए।